नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने हरियाणा जी की स्टार्ट कर रखी है एंड 17 ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों हरियाणा के 18वें ज़िले जो कि है फतेहाबाद। इसके बारे में देखें हम दोस्तों जो ये नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट 22 ज़िलों के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं फतेहाबाद को हरियाणा के मानचित्र के ऊपर। अगर हम बात करूं फतेहाबाद की तो फतेहाबाद के पूर्व में जींद जिला इसके साथ सीमा बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ पश्चिम में सिरसा एंड दक्षिण में हिसार। तो टोटल हरियाणा के हो जाएंगे 3 जिले, जींद, सिरसा एंड हिसार। इसके साथ साथ देश का राज्य पंजाब ऊपर से इसके साथ सीमा बनाता है एंड नीचे से राजस्थान के साथ भी थोड़ी सी सीमा बनाने का काम करता है। तो ये था ज्योग्राफी के हिसाब से फतेहाबाद। अब इसके बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये सिरसा, हिसार एंड जींद के साथ सीमा बनाने का काम करता है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो 2538 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। जनसंख्या की बात करूँ तो 10 लाख से इसकी कम जनसंख्या थी 2011 में जब जनगणना हुई थी। बात करूँ विधानसभा सीटों की तो टोटल 3 विधानसभा सीट पड़ती है फतेहाबाद के अंदर से। सबसे पहले आती है फतेहाबाद, इसके बाद आती है इसकी रिजर्व सीट यानी कि आरक्षित सीट रतिया एंड इसके बाद आती है टोहाना। तो टोटल 3 विधानसभा सीट हैं एंड 3 तहसील है। जो विधानसभा सीटें हैं वही तहसील हो जाएंगी फतेहाबाद की। उप तहसील की बात करूँ तो 4 उप तहसील पड़ेंगी, जाखड़, भट्टू, कुला, भुन्ना। ज़्यादा नाम याद नहीं रखने, लेकिन विधानसभा सीटों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे बात करता हूँ पुराना नाम। तो इसका पुराना नाम इंकदार अष्टाध्यायी जो किताब है पाणिनि ने लिखी थी उसके अंदर देखा गया है। इसके साथ साथ इसको उद्यान नगरी कहा जाता है, उद्यान नगरी एंड 14वीं शताब्दी के अंदर इसका नाम पड़ा था। अगर मैं इसकी बात करूँ स्थापना की तो 1352 में फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खां के नाम पर इसका नाम पड़ा था फतेहाबाद। आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की भी स्थापना की थी, इसके साथ साथ कई और शहरों की स्थापना की थी। उनमें से एक आता है दोस्तों फतेहाबाद। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर इस एरिया का नाम फतेहाबाद रखा था। अगर मैं उपनाम की बात करूं तो इसको हरियाणा की उद्यान नगरी, इसके साथ साथ हरियाणा की पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहा जाता है। अब बात करूं उद्योगों की तो उद्योगों के अंदर यहाँ पर पड़ेगा सबसे पहला सूती धागा उद्योग, जिसकी स्थापना 1963 के अंदर हुई थी। इसके साथ साथ उद्योगों में आपको यहाँ पर अणु विद्युत परियोजना या जिसको गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा दोस्तों एंड अभी तक ये कंस्ट्रक्शन में है। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 2014 के अंदर हुआ था एंड उस समय हमारे पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था दोस्तों उद्घाटन। अगर मैं बात करूँ इसकी क्षमता की तो इसकी क्षमता हो जाएगी 2800 मेगावाट। 4 यूनिट लगी हुई हैं दोस्तों एंड प्रत्येक 700 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखेंगे। अराउंड 2029 या 30 तक ये कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसके बाद आगे बात करता हूँ मंदिरों की। तो मंदिरों में यहाँ पर आपको बाबा राणाधीर मंदिर भुन्ना के अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गोरखपुर के अंदर ही बाबा गोरखनाथ जी का प्राचीन धूना देखने को मिलेगा आपको। मेलों में बात करूँ दशहरा मेला लगेगा भुन्ना के अंदर एंड बाबा राणाधीर का मेला भी लगेगा भुन्ना के अंदर। ज़्यादा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है नहीं फतेहाबाद एंड ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट भी नहीं है, लेकिन अब चल रही है। पर्यटन स्थलों की बात करूं तो इसमें आपको चिल्ली झील देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ संत मीरशाह की मज़ार, जो संत मीरशाह थे फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु थे, इनकी मज़ार भी यहीं पर है। एंड इसके साथ साथ हुमायूं की मस्जिद, ये कई बार पूछा गया दोस्तों, हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद के अंदर पड़ती है। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक की हवेली, जिसको पुरानी हवेली के नाम से भी जाना जाता है, वही फतेहाबाद के अंदर पड़ेगी। एंड फिरोज शाह की लाट, जैसे कि आपको पता है फिरोज शाह ने बसाया था, मतलब अपने बेटे के नाम पर इस एरिया का नाम फतेहाबाद रखा था, तो ज़्यादातर चीज़ें इसी से रिलेटेड है यहीं पर। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 2 से 3 सिंधु घाटी सभ्यताएं गांव जैसे हो जाएगा कुणाल, बनावली एंड एक आई थिंक बिरडाना भी फतेहाबाद के अंदर ही पड़ता है। तो ये कुछ गांव फतेहाबाद के अंदर पड़ेंगे।
इसके साथ साथ पपीहा पर्यटन स्थल, ये भी फतेहाबाद के अंदर पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर याद रखना अमरूद प्रजनन केंद्र एंड कछुआ संरक्षण केंद्र, ये दोनों फतेहाबाद के अंदर पड़ेंगे दोस्तों। अब आगे बात करूँ शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर एकमात्र कॉलेज यहाँ पर फेमस है जो MM कॉलेज फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। इसका जो जवाहर नवोदय विद्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा खाराखेड़ी गांव के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों व्यक्तित्व की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बिलोंग करती है फतेहाबाद से। सबसे पहला एंड जो मेजर नाम आता है दोस्तों वो आता है उदयचंद का। ये दोस्तों कुश्ती के बहुत जाने माने खिलाड़ी रहे हैं। इनका जो संबंध है वो है फतेहाबाद के जंडली कला गाँव से। एंड 1961 में दोस्तों इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। एंड ये हरियाणा के पहले खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत आई थिंक 61 से ही हुई थी एंड तभी हरियाणा के अंदर उदयचंद को मिला था। इसके साथ साथ व्यक्तित्व के अंदर कवि मुंशी राम आपको याद रखनी है, ये भी जांडली से संबंधित है। इसके साथ साथ एक पंजाबी मॉडल सारा गुरपाल, ये आई थिंक रतिया से संबंधित है, ये भी फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। व्यक्तित्व में आगे बात करूं तो मनप्रीत औलख, आपने सुने होंगे इनके कई बार गाने। ये एक पंजाबी सिंगर है दोस्तों, ये फतेहाबाद के बहबुलपुर गांव से संबंधित है। इसके बाद प्रियंका बेनीवाल आपको याद रखना दोस्तों, ये फतेहाबाद के सूलीखेड़ा गांव से संबंधित है दोस्तों। एंड हरियाणा की पहली महिला पायलट बनी थी दोस्तों, पहली महिला पायलट आई थिंक 2017 के अंदर बनी थी ये प्रियंका बेनीवाल। इसके बाद रेखा रानी आपको याद रखनी दोस्तों, ये 2015 के अंदर सबसे कम उम्र में महिला सरपंच बनी थी हरियाणा के अंदर। इसके बाद आगे बात करूं तो इसके साथ साथ आपको सुलक्षणा पंडित, ये पीड़ी मंदोरी गांव से संबंधित दोस्तों, ये भी एक एक्ट्रेस हैं। एंड लास्ट बात करता हूं पंडित जसराज, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी दोस्तों, हरियाणा के हिसाब से नहीं बल्कि देश के हिसाब से भी। पंडित जसराज का जन्म दोस्तों 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी फतेहाबाद के अंदर हुआ था। एंड ये क्लासिकल म्यूज़िक या फिर शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इनका घराना पूछे तो मेवाती इनका घराना हो जाएगा। इनको संगीत के अंदर कई नामों से जाना जाता है जैसे रसराज या स्वर सम्राट, इनको कई टाइटल्स मिले हुए हैं। इसके साथ साथ इनको सारे अवार्ड मिले हुए हैं लेकिन भारत रत्न इनको नहीं मिला हुआ, बाकी सारे मिले हुए हैं इनको। एंड इसके साथ साथ इन्होंने 7 जो महाद्वीप है उनके ऊपर परफॉर्म कर रखा है। एंड जो 2 पोल है अर्थ के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उनके ऊपर भी इन्होंने परफॉर्मेंस दे रखा है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको जाना जाता है। म्यूज़िक के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये तबला ही बजाते हैं एंड क्लासिकल संगीत से संबंधित हैं दोस्तों। ये बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। तो इसीलिए 2006 में इनके नाम पर एक एस्टेरॉयड का नाम रखा गया दोस्तों। पंडित जसराज के नाम पर एक एस्टेरॉयड का नाम रखा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। एंड 2020 के अंदर इनकी डेथ हो गई 90 ईयर्स की एज के अंदर। तो ये थे दोस्तों हरियाणा का ज़िला फतेहाबाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे झज्जर। एंड उसके बाद कुछ 2-3 ज़िले और रह जाएंगे हरियाणा के, उनको भी हम आगे देखते रहेंगे वीडियोज़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।